हम लोग कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। अच्छे से सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू में हमें दो मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल 1 है और एक मॉड्यूल 2 है। टोटल 6 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें मॉड्यूल 1 में 3 चैप्टर है और मॉड्यूल 2 में 3 चैप्टर है। पहला आपका द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान क्या है, समझ, इसके बारे में हम लोग को समझना है। दूसरा फंडामेंटल राइट्स, हम लोग के कुछ मौलिक अधिकार है, समझ रहे हैं। भारतीय संविधान में हम लोग के कुछ अधिकार लिखे गए हैं, उसके बारे में समझना है। तीसरा है, देख पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, सोवरेनिटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, सोवरेनिटी, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म क्या है, ये वो वर्ड का हम लोग को मतलब समझना है कि सोवरेनिटी क्या है, सोशलिज्म क्या है, सेकुलरिज्म क्या है, समझ पा रहे हैं, ये सब हम लोग को समझना है। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब हम लोग का कुछ कर्तव्य है जो कि करना पड़ेगा, ये एकदम मैंडेटरी है, समझ रहे हैं, इसको कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हम लोग का समझना है। नेक्स्ट आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A को समझना है। और लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज और लिमिटेशन, फंडामेंटल ड्यूटीज का लीगल स्टेटस क्या है और उसके कुछ लिमिटेशन है, वो हम लोग को समझना है। ये सारे के सारे कहाँ आएगा, मॉड्यूल 2। मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू में टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है भाई, 6 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर, जिसमें मॉड्यूल 1 में 3, मॉड्यूल 2 में 3, क्लियर। जिसमें पहला चैप्टर आज कर रहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये मोटा मोटी खत्म भी हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मतलब होता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के हिसाब से हमारे देश को चलाया जाता है, यह हमारे देश का सुप्रीम लॉ है, मेन लॉ इसी को बोला जाता है। ये अगर लॉ नहीं होता तो देश का, हम लोग जितना अच्छे से हम लोग का देश चल रहा, इसका कल्पना नहीं किया जा सकता, समझ पा रहे हैं। तो इसको हम लोग सुप्रीम लॉ बोलते हैं, समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के तहत, जिसका चेयरमैनशिप कर रहे थे, जिसका देख रेख कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चेयरमैनशिप में ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट किया गया था, लिखा गया था। 26 नवंबर 1949 को इसे पार्लियामेंट में पास किया गया था। उस दिन हम लोग नेशनल लॉ डे के नाम से, लॉ डे के नाम से मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को नेशनल लॉ डे के रूप में हम लोग मनाते हैं, समझ पा रहे। लेकिन लागू कब से हुआ, 26 जनवरी 1950। बोलो क्या बोल रहे हैं, तभी तो हम लोग मनाते हैं रिपब्लिक डे। क्या मनाते हैं, क्या रे बाबा, स्वतंत्रता दिवस के गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे माने गणतंत्र दिवस, समझ पा रहे। तो 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे हर साल मनाया जाता है। 1950 नहीं, ईयर चेंज हो जाते हैं, बट 26 जनवरी रहता है। आइए, इट कंटेन टोटल 395 आर्टिकल्स है, समझ। कुछ लोगों का कहना है कि टोटल 448 आर्टिकल है, क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है ये लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, समझ पा रहे, इन द वर्ल्ड, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो संविधान है हमारे देश का ही है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि 448 आर्टिकल था, लेकिन कट छट करके अभी 395 ही बचा है, समझ पा रहे हैं। तो टोटल कितना आर्टिकल है भाई, 395। कितना आर्टिकल है, टोटल 395 आर्टिकल है, जिसमें 25 पार्ट्स है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके 25 पार्ट है, और 12 शेड्यूल है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, ऐसे करके। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं। तो टोटल कितना आर्टिकल है भाई, 395 आर्टिकल्स। बोलो क्या बोले हैं, पार्ट्स कितना है, 25, शेड्यूल कितना है, 12, टोटल आर्टिकल्स कितना है, 395, पार्ट्स कितना है, 25, शेड्यूल कितना है, 12। क्लियर है क्या, पक्का। सबसे पहले हम लोग को समझना है, सुनिए ध्यान से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। ये इंडिया का मेन लॉ है, समझ पा रहे हैं। इसी के तहत हमारे देश को चलाया जाता है, समझ पा रहे हैं। और हमारे देश में जो भी एकदम सिस्टमेटिक वे से काम हो रहा है, चल रहा है, हम लोग जी पा रहे हैं, रह पा रहे हैं अच्छे से, सब कुछ सिस्टम में काम हो रहा है, ये भारतीय संविधान का देन है, समझ रहे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। इट फ्रेम्स, इसमें क्या क्या लिखा गया है, फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल, जो ये लोग देश को चलाएंगे, जो नेतागण, जो मंत्रीगण है, नेता या नेत्री, ये लोग देश को जो चलाएगा, वो एक फंडामेंटल इसमें क्या दिया गया, पॉलिटिकल प्रिंसिपल दिया गया, उसके तहत आपको चलाना होगा देश को या राज्य को, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं। जो प्रोसीजर दिया गया उसके तहत आपको चलाना होगा। प्रैक्टिसेस कुछ लिखा गया, प्रैक्टिस ऐसे ऐसे देश को चलाना चाहिए, समझ रहे।
राइट्स लिखा गया, पावर को लिखा गया, ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का राइट्स क्या है, पावर क्या है, ड्यूटीज क्या है, गवर्नमेंट कैसे देश को चलाएगा, किस प्रोसीजर से चलाएगा, ये तमाम बात लिखा गया कहां पे, भारतीय संविधान में। उसके तहत ही देश को चलाना होता है, राज्य को चलाना होता है, जो कि हमारा सरकार चलाता भी, हमारा सरकार उसी के तहत देश को चलाता है। समझ पा रहे? देखते नहीं है कभी नेता लोग गुस्सा हो जाता है तो बोलता है कि भारतीय संविधान का गला घोटा जा रहा है, बोलता है लोग ना, कभी कभी गुस्सा हो जाता है लोग, तो कुछ गड़बड़ गड़बड़ होता है तो विरोध में लोग आ जाते हैं। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ, कि लोकतंत्र का क्या हो रहा है, हत्या हो रहा है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आइए आगे बढ़ते। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का विशेषता क्या है, भारतीय संविधान का विशेषता क्या? पहला तो विशेषता कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट, ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा संविधान है। समझ, इतना बड़ा संविधान किसी देश का है ही नहीं। समझ रहे क्या बोल रहे? तो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान सबसे बड़ा पृथ्वी पे। समझ पा रहे? नेक्स्ट है, क्या है सबसे बड़ा है? क्योंकि 395 को आर्टिकल है, 25 को पार्ट से, 12 को शेड्यूल है। अमेरिका में 70-75 को आर्टिकल्स में खत्म हो जाता है, किसी किसी देश का 100 को आर्टिकल्स में खत्म हो जाता है। यहाँ कितना आर्टिकल है? 395। समझ रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? तो लॉन्गेस्ट क्यों है भाई? क्योंकि 395 आर्टिकल्स है, 25 तो पार्ट से, 12 क्या है? शेड्यूल से। टेकन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, ये एक स्रोत से नहीं बना। जब भारतीय संविधान को बनाने का बात आया ना, तो लोग विदेश घूम घूम के जाके देखेंगे ये लोग का संविधान कैसा है, सारे देशों के संविधान को पढ़ा गया कि ये लोग कैसे चलाते हैं, ये लोग किस तरीका से अपने देश का संविधान को बनाया है, और उसमें जो जो बात अच्छा लगा भारतीय संविधान में ऐड किया गया। तो टेकन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, टेकन फ्रॉम, इसीलिए तो बहुत बड़ा हो गया ना, हर देश का ये लोग बढ़िया बढ़िया बातों को डाला। समझ पा रहे हैं? इसलिए बहुत बड़ा हो गया। टेकन फ्रॉम कौन सा सोर्सेस? वेरियस सोर्सेस। कौन सा सोर्सेस? समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? आगे बढ़े। नेक्स्ट है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी फीचर्स। यहां हमारे देश में जो है फेडरल सिस्टम है, डुअल मॉडल का सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, दो सरकार है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन यूनिटरी फीचर्स है। यूनिटरी फीचर्स माने सबको कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। कुछ गड़बड़ करिएगा तो तुरंत एक्शन में आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ भी गड़बड़ करिएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट तुरंत आपका सरकार को गिरा देगा तुरंत। समझ पा रहे? तो दो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर भी हमारे देश का कौन सा फीचर है? यूनिटरी फीचर है, एकता वाला फीचर है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो सबको कंट्रोल कर रहा है ना, मेन हेड कौन है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट वाइज दे दिया गया चलाने के लिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट सबको तो चला नहीं सकता ना। समझ रहे हैं? तो हमारे देश का कौन सा सिस्टम है? फेडरल सिस्टम। कौन सा? फेडरल सिस्टम मींस डुअल। समझ पा रहे? गवर्नमेंट डुअल, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। आगे बढ़े हम लोग, समझ रहे हैं? यहाँ का कौन चलाता है? वेस्ट बंगाल को कौन चलाता है? समझ रहे हैं? देश को कौन चलाता है? मोदी जी। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो फेडरल सिस्टम हुआ। आगे बढ़ते नेक्स्ट। अच्छा चलिए हम लोग पूरा नाम नहीं बोलेंगे, आइए नेक्स्ट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो हम लोग का पार्लियामेंट्री फॉर्म का है। पार्लियामेंट्री फॉर्म का मतलब होता है कोई भी डिसीजन लेना होगा, कोई भी बिल पास कराना होगा तो आपको सांसद भवन में लाना पड़ेगा। वहां से पहले पास कराइए, वहां डिस्कस होगा, विचार विमर्श होगा, कुर्सी तोड़ा तोड़ी होगा, आंख में मर्चा फेंका फेंकी होगा, कॉपी किताब फेंका फेंकी होगा, ठूसा ठूसी होगा, तब जाके पास होगा। समझ रहे हैं क्या? देखते नहीं है कुर्सी जला के मार देता है लोग, तो कुछ चला के मार दिया। आजकल नहीं हो रहा है अभी फिलहाल, लेकिन कब पकड़ा जाएगा लोग कोई ठीक नहीं, कब पकड़ा जाएगा लोग कोई ठीक नहीं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये ब्रिटिश लोग करता था, ब्रिटिश लोग ऐसे ही चलाता था देश को, वहां से लिया गया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? देखिए कोई भी बिल जो पास होता है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म में ही पास होता है, तब जाके वो लॉ बनता है। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। कितना नेता लोग कोई बिल अच्छा लगता है तो पास कर देता है, बाहर आके विरोध करता है, नहीं ये नहीं होने देंगे हम। वहां उसको अच्छा लगा, सपोर्ट कर दिया, सपोर्ट करके पास करा दिया। लेकिन बाहर में तो जनता का हमको फेवर लेना है, तो आके यहाँ अगेंस्ट में चिल्लाने लगेगा, हम तो इसके अगेंस्ट में थे, लेकिन वहां पास करा देगा। समझ रहे हैं? किसका बात करें भाई? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आगे बढ़ते नेक्स्ट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी समझते हैं? गवर्नमेंट का पॉलिसी का कुछ प्रिंसिपल दिया गया, सिद्धांत दिया गया, गवर्नमेंट उसको मान के चलाएगा। गवर्नमेंट उसको मान के नहीं, गवर्नमेंट मानेगा सरकार गिर जाएगा तुरंत। बोलता नहीं है लोग, ज्यादा गड़बड़ करेगा सरकार गिर जाएगा।
ज्यादा गड़बड़ करेगा सरकार, तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? सेंट्रल तुरंत कंट्रोल करेगा। ज्यादा गड़बड़ करिएगा, अगर संभालने नहीं सकेगा लॉ एंड ऑर्डर को, समझ रहे हैं, ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा, नहीं तो इमरजेंसी लागू कर देगा तुरंत। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? किसका बात कर रहे भाई? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सरकार को कैसे चलाना है उसके कुछ सिद्धांत है, उस सिद्धांत को फॉलो करके सरकार को चलाना पड़ता है। मनमानी नहीं कर सकता सरकार। सरकार मनमानी करेगा तो सरकार भंग हो जाएगा, रहेगा नहीं, गिर जाएगा सरकार। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तुरंत राष्ट्रपति कंट्रोल करेगा, उसको राष्ट्रपति चलाएगा। नेक्स्ट क्या भाई? कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे भारतीय संविधान में कॉम्बिनेशन दोनों का है। रिजिडिटी माने कुछ बात को मानना ही पड़ेगा, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। और फ्लेक्सिबिलिटी है, दरकार पड़े कुछ नया करने का, संशोधन करने का, अमेंडमेंट करने का तो आप चेंज कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? समझ रहे हैं किसका बात कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कश्मीर वाला मुद्दा को चेंज किया गया, संशोधन किया गया, समझ पा रहे हैं, ताकि कश्मीर के लोग अच्छे से रह पाए, अच्छा जीवन यापन कर सके। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्योंकि वो संशोधन के बिना वहां का अच्छा जीवन का कल्पना नहीं किया जा सकता था। समझ रहे हैं? आज चेंजेस हुआ तो वहां के लोग खुशहाल अच्छे तरीके से रह रहे हैं। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? किसका बात कर रहे भाई? फ्लेक्सिबिलिटी। किसका? तो चेंजेस लाया गया कि नहीं लाया गया? हमारे भारतीय संविधान में था राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू कि सबको प्रॉपर्टी दिया जाए, नहीं समझे? लेकिन हम लोग इतना तीव्र गति से आने लगे तो सरकार बोला सबको प्रॉपर्टी देना संभव नहीं है। 1978 में उसको बंद किया। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? 1978 में क्या कर दिया? अरे बाबा सबको प्रॉपर्टी देना संभव नहीं है। इतना तीव्र गति से लोग आ रहे हैं, समझ रहे हैं? कैसे प्रॉपर्टी दिया जाएगा सबको? समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो भारतीय संविधान में एक नियम था राइट टू प्रॉपर्टी। 1978 में इसको क्या कर दे? बंद कर दो। फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसका दरकार नहीं उसमें संशोधन किया जा सकता है, चेंजेस लाया जा सकता है, और कुछ बात को मानना ही पड़ेगा, उसको रिजिडिटी। क्लियर है क्या? तो ये फीचर्स है। किसका फीचर्स है भाई? भारतीय संविधान। किसका फीचर्स? तो ये सब तो देख ही रहे हो ना, कुछ नया है क्या इसमें? पहला क्या है बाबा? वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा टेकन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी फीचर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे बच्चे नॉर्मल है, आगे बढ़े। किसका फीचर है ये? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन लिखा था भाई? किसके चेयरमैनशिप में हुआ था? डॉक्टर भीमराव। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक समय था कि लोग पढ़ने नहीं देते थे, बड़े जाति के लोग पढ़ने नहीं देते थे। समझ पा रहे? जंगला से खिड़की से पढ़ लेते थे, टीचर जान गया कि पढ़ लिया तो फाड़ देता था पढ़ना। ये परिस्थिति था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। समझ पा रहे? सभी लोग बेंच पे बैठ के पढ़ते थे, वो नीचे बैठ के पढ़ते थे। समझ रहे? सभी लोग बेंच पे बैठ के एग्जाम देते थे, वो नीचे बैठ के एग्जाम देते थे। एग्जाम देते समय भिंगा देता था लोग, कि तबियत खराब हो जाए, भींग जाए तो एग्जाम ना दे पाए, बल्कि उसी हालत में देते थे। ये परिस्थिति था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, और जाकर के भारतीय संविधान का उन्होंने रचना किया। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आइए कहां पे हम लोग? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सुनिए ध्यान से, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? सुनिए ध्यान से। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है ये देश को और सरकार को चलाने का एक यहां पे स्ट्रिक्टली नियम बनाया गया है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? माने सरकार चलेगा, देश चलेगा एक नियम के हिसाब से, उस नियम को भंग नहीं कर सकता है कोई भी सरकार आए। समझ पा रहे हैं? इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जो नियम दिया गया है, जो बताया गया है, जो भारतीय संविधान में लिखा गया, उसके हिसाब से देश को क्या करना है? चलाना है, राज्य को चलाना है, सरकार को चलाना है। उसके विरुद्ध आप उसके विरुद्ध काम करिएगा तो तुरंत आपको हटा दिया जाएगा, तुरंत आपको चेंज कर दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। बोलो क्या बोले? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्लियर है क्या? तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एलिमेंट्स क्या है? पहले क्या है? सोवरेनिटी। सुनिएगा ध्यान से। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। समझ पा रहे? सोवरेनिटी का मतलब होता है स्वतंत्रता, संप्रभुता को बनाए रखना। समझ पा रहे हैं क्या बोले? माने आपने हमारे देश का एकता, अखंडता, स्वतंत्रता को बनाए रखना, ये हम सबका कर्तव्य है। ये हम सबका, देश में यूनिटी रहे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? देश ठीक ढंग से चले, देश में स्वतंत्रता बना रहे,
भाईचारा बना रहे, ये हम सबका ड्यूटी है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसको हम कहते हैं सोबरगेनिटी। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हमारा जो भारतीय संविधान है एकदम सुप्रीम लॉ है, सुपरमेसी है। समझ पा रहे हैं? इसके आगे कुछ नहीं है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, समझ पा रहे? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, हमारे देश में जो भी राजनीतिक दिया गया डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी माने समझ रहे हैं? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? आप अपने मनपसंद, समझ पा रहे हैं, प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं। समझ रहे? चाहे तो आप खुद प्रतिनिधि बन सकते हैं, चाहे तो खुद प्रतिनिधि बन सकते हैं अगर लोग आपको सपोर्ट करें, लोग आपको चुने तो। इसको कहते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल, हमें लोकतांत्रिक तरीके से, अपने तरीके से अपना हम लोग को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, और हम लोग चुनते ही तो वोट के माध्यम से चुना जाता है प्रतिनिधि को। समझ रहे? और आपका इच्छा करे तो आप भी खड़ा हो सकते हैं। इसको कहते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं? नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ पावर। पावर को क्या किया गया भाई? सेपरेशन किया गया। पावर को क्या किया गया? सेपरेशन ऑफ पावर मैंने समझ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट का पावर अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर और कोर्ट का पावर अलग है। कोर्ट का पावर समझ पा रहे? कोर्ट कितना तरीका का है? कौन कौन? समझ पा रहे? सिविल कोर्ट, समझ पा रहे? और क्या? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो पावर को सेपरेशन किया गया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, ये अलग अलग पावर है। समझ पा रहे? इसको क्या कहते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर। क्या कहते हैं? देखते नहीं है स्टेट गवर्नमेंट कुछ गलत काम करता है या सेंट्रल गवर्नमेंट ही गलत काम करता है तो सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है कि तुम ये सब नहीं कर सकते हो, आप ये सब नहीं कर सकते, दबाव आप पे बना देगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? दबाव बनाएगा, फटकार लगाएगा आपको। ये पावर को अलग कर दिया गया। समझ पा रहे हैं? और ये जरूरी भी है ताकि किसी का मनमानी ना चले। समझ पा रहे हैं? इसको हम क्या कहते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर। क्या कहते हैं? समझे? मनमोहन सिंह को फटकार लगाया था कि किस तरीके से आप देश को चला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कि जो सिस्टम बनेगा उसके हिसाब से चलाइए। यहाँ पे स्कूल वगैरह नहीं खुला था तो फिर सुप्रीम कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को फटकार लगा वेस्ट बंगाल में कि जल्द से जल्द स्कूल वगैरह खोला जाए, क्योंकि सारे राज्य में खुल गया था, सबसे लास्ट में खुला यहाँ पे जब स्कूल बंद था कोरोना के टाइम में। स्कूल कॉलेज बंद था। समझ पा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट जाके फटकार लगाया। किसका बात कर रहे भाई? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर। फिर क्या है? सिविलियन कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री फोर्स। हमारे देश में मिलिट्री के ऊपर सिविलियन का कंट्रोल है। सिविलियन का कंट्रोल का मतलब जनता का कंट्रोल है। मिलिट्री जो है सिविलियन जनता के लिए बना है। समझ रहे हैं? गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसके ऊपर। मिलिट्री लोग अपना मनमानी नहीं कर सकता। दूसरे देश में क्या होता है? मिलिट्री लोग क्या करता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करने लगता है। वो जिसको चाहता है उसको सरकार में बैठाता है। जैसे पाकिस्तान में आर्मी जिसको चाह देगा वही वहां का प्रधानमंत्री बनेगा, वही वहां का नेता बनेगा। समझ पा रहे हैं? और कितना बार तो वहां पे आर्मी पूरा कंट्रोल कर लिया कि हम चलाएंगे देश को। कैसे कंट्रोल कर लिया? उसके बाद आर्म हथियार है, पूरा देश पे कंट्रोल कर लिया था लोग। समझ पा रहे? अपने हिसाब से चलाएंगे देश को। लेकिन हमारे देश में ये सब नहीं है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्योंकि उस पर किसका कंट्रोल है भाई? सिविलियन कंट्रोल है। किसका भाई? सिविलियन कंट्रोल है, सरकार का कंट्रोल है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जनता के लिए मिलिट्री को बनाया गया, जनता पे शासन करने के लिए नहीं, जनता का सुरक्षा के लिए बनाया गया मिलिट्री फोर्सेस को। समझ पा रहे हैं? तो हमारे देश में इस तरीके का कंट्रोल है, सिविलियन कंट्रोल। किसका भाई? सिविलियन कंट्रोल। जो कि समझ पा रहे हैं अन्य देश में ऐसा नहीं होता है। अन्य देश में मिलिट्री ही कंट्रोल कर लेता है। अब बोलेगा मिलिट्री कैसे? जो जिसको चाह देगा उसको जितवाएगा। वोटिंग कौन कराता है? आप कराते हैं? मिलिट्री कराता है। वोटिंग कौन कराता है? और जिसको बोलेगा बंदूक के, समझ पा रहे हैं, नोक पे वोट दिलाएगा, इसको 2 वोट, चुपचाप। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? देखने का डेमोक्रेसी रहेगा, लोकतांत्रिक रहेगा, लेकिन बंदूक के नोक पे आपसे वोट दिला देगा, चाहे देने नहीं देगा आपको। समझ पा रहे? वही दे देगा, हो गया, जाइए, सरकार बन गया। समझ रहे हैं? ऐसा होता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश की मिलिट्री, समझ पा रहे हैं, नंबर 1 पे आता है। ये सब भावना आता भी नहीं है। हमारे देश के मिलिट्री में देशभक्ति का भावना है। ये सब भावना कभी आता ही नहीं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आइए नेक्स्ट क्या भाई? डबल दे दिए सेपरेशन ऑफ पावर। पुलिस गवर्नड बाय लॉ एंड जुडिशियल कंट्रोल। पुलिस को भी लॉ से चलाया जाता है। पुलिस भी मनमानी नहीं कर सकता है। पुलिस क्या मनमानी करता है आपके साथ? बोलिए।
क्या बोल रहा पुलिस बहुत एक चलान काटता, चलान नियम में, आप नियम से नहीं रहेगा चलान कटेगा, बात कटा। नियम में नहीं रहेगा तो आपका चलान नहीं कटेगा, क्या बात कर रहे हैं आप लोग। पुलिस गवर्न बाई लॉ, पुलिस को कौन गवर्न करता है भाई, लॉ चला रहा, समझ पा रहे हैं। जुडिशियल कंट्रोल है हमारे देश का, सरकार का कंट्रोल है, समझे, समझ पा रहे हैं क्या बोलेंगे, नहीं समझ पा रहे। फिर क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, हमारे देश का इंडिपेंडेंट जुडिशियरी मैंने समझ रहे हैं, जो कोर्ट है, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहां किसी का चलता नहीं है, समझे, वहां जुडिशियल एकदम इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र होकर के वहां फैसला सुनाया जाता है, नहीं तो पता चलता किसी का बेल ही नहीं होता, समझ रहे हैं। अगर किसी के इशारों पे काम होने लगे तो बेल होता, मनीष कश्यप जेल से निकला ना जी, तो कौन सा सिस्टम है यहाँ, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। उसको उनका कहना है, हम लोग तो नहीं जानते हैं, उनका कहना है कि उनको साजिश के तहत ले गया था, समझ पा रहे हैं। तो अगर साजिश वहां चलता कोर्ट में तो क्या वो निकल पाते, लेकिन वहां चलता नहीं है, इंडिपेंडेंट है एकदम, समझ पा रहे। जो लगेगा, जो जज बैठे हुए हैं, जो लगेगा वो उचित फैसला होगा वहां पे, समझ पा रहे हैं। वही एक जगह है जहां पैसा नहीं चलता है, वही एक जगह है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी जहां पे पैसा नहीं, तो इतने बड़े बड़े मंत्री जेल का हवा नहीं खाते, जेल यात्रा पे नहीं जाते, समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। जैसे हेमंत सोरेन को अभी अरेस्ट किया गया था, क्या पैसा का कमी है, मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया गया, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो क्या पैसा कमी है उनके पास, नहीं, वो तो पैसा खिलाए थे कोर्ट में, बेल हो जाता, लेकिन वहां पैसा चलता ही नहीं है, समझ पा रहे हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, क्लियर। तो ये क्या है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एलिमेंट्स है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्या है, तो पहला क्या है, सोवरेनिटी, फिर क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सेपरेशन ऑफ पावर, सिविलियन कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री फोर्स, सिविलियन कंट्रोल ऑफ द, फिर क्या भाई, पुलिस गवर्न्ड बाय लॉ एंड जुडिशियल कंट्रोल, फिर क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट हम लोग का ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, सुनो ध्यान से, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का ऑब्जेक्टिव क्या है, या पूछेगा कि काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो पहला क्या है, जस्टिस, पहला क्या है, सबको न्याय मिले, सबको न्याय, सबको न्याय पाने का हक है, अधिकार है, न्याय आप लोग को मिलता है। कोई गड़बड़ करेगा पुलिस के पास जाएगा, पुलिस सुनेगा कि नहीं, केस लिखेगा या नहीं लिखेगा, आपका लिखेगा, इसको कहते हैं जस्टिस। क्या कहते हैं, नहीं समझा। अगर ऐसा नहीं रहता जस्टिस वाला, तो अमीर लोग तो गरीब को कुचल देता, अमीर लोग गरीब को क्यों नहीं मारता है, क्यों नहीं कुछ करता, जानता है कि अभी थाना जाएगा मामला गड़बड़ हो जाएगा, अभी थाना जाएगा मामला हम तो जीत जाएंगे लेकिन उधर से नहीं जीत पाएंगे, इसलिए नहीं करता। नहीं तो समझ पा रहे, गरीब लोग का कहीं जगह रहता, जस्टिस, सबको न्याय मिलना चाहिए, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। आप मनमाना नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं। या मान लीजिए आप दुकान चला रहे, आपका संख्या ज्यादा, कोई कस्टमर आएगा, मार दीजिएगा, मारिएगा, तुरंत थाना लेके आएगा, दुकान भी आपको सीज हो जाएगा। देखिएगा बिजनेसमैन कभी झगड़ा नहीं करता है, बिजनेसमैन कभी झगड़ा क्यों, तुम तो उस समय जीत जाओगे, बाद में नहीं जीत पाओगे, तुम्हारा यही काम है, बिजनेस करने बैठो झगड़ा करने बैठो, समझ, लक्ष्मी है, समझ में, कस्टमर इज अ किंग। हो सकता है उल्टा बोलेगा 2 मिनट के लिए, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, सुन लिया जाएगा, सुन लिया जाएगा उस टाइम, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, पहला क्या भाई, जस्टिस, पहला क्या है, नहीं समझे। अब बच्चा लोग यहाँ आते, मान लीजिए बदमाशी करता, हम थोड़ा उल्टा पुल्टा बोलेंगे, ज्यादा ज्यादा बोलेंगे, आज चले जाइए, कॉल आइएगा, मियाज ठीक नहीं लग रहा, क्या उल्टा बोलेंगे, उल्टा बोल के कोई लाभ नहीं है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो बच्चा गलती तो करेगा, सीधा बात है। आइए, पहला क्या बताओ, जस्टिस, पहला क्या है। अच्छा, गार्जियनों लोग आता है तो झरकाने वाला कभी भी बात बोलता है, मैं उल्टा सीधा बोलना, फिर भी हम लोग कूल रहे थे, कोई बात नहीं है, आप मेरा किंग है भाई, जो मानो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उचित जो रहेगा वो हम लोग करेंगे, नहीं उचित रहेगा तो हम लोग ऐसा बात बोलेंगे, आप जुड़ा जाइएगा उसी में, बात खत्म। पहला क्या, पहला क्या बोलिए, दूसरा लिबर्टी, दूसरा लिबर्टी माने समझते हैं, लिबर्टी माने क्या, स्वतंत्रता, लिबर्टी माने आपको स्वतंत्रता है बोलने का, समझ पा रहे हैं, चलने का, घूमने का, बिजनेस करने का, पढ़ने का, पूजा पाठ करने का, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, अपने फेस्टिवल को एंजॉय करने का, समझ रहे हैं, सरकार को गाली देने का,
सरकार को, देश को नहीं। देश को गाली देने का कोई आपको ये अधिकार नहीं है। सरकार को आप गाली दे सकते हैं कि सरकार बढ़िया काम नहीं कर रहा है, देश को नहीं कर सकते। जैसे वो लोग एक बार विरोध लगाया था ना, नारा गलत एकदम भारत के खिलाफ, कन्हैया कुमार जेल गया था, वह उस तरीका का स्लोगन नहीं दे सकते हैं, समझे। हाँ, सरकार गलत काम कर रहा है, गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। सरकार को आप गाली दे रहे हैं, लेकिन देश को नहीं बोल सकते आप, राज्य को नहीं बोल सकते। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हाँ, राज्य के सरकार को गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। वो किसका बात कर रहे हैं? पहला क्या बताइए, दूसरा तो लिबर्टी माने फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? फ्रीडम ऑफ बिजनेस, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? फ्रीडम ऑफ रोमिंग, ये सब आपको दिया गया, समझ पा रहे? रोमिंग हो ना, घूमना, इसको कहते हैं लिबर्टी। क्या कहते हैं? लिबर्टी। क्या कहते हैं भाई? नेक्स्ट है इक्वालिटी, समझ पा रहे हैं? सबको बराबर का दर्जा मिले, समझ पा रहे? सबको बराबर का दर्जा तो मिला ही है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आप हर सेक्टर में जा सकते हैं, आपके लिए सारे दरवाजा खोला गया है। हाँ, प्रोवाइडेड उसके लिए जो बेसिक, समझ पा रहे, एजुकेशनल क्राइटेरिया है, वो आप सेटिस्फाइड करिए, एजुकेशनल क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? इक्वालिटी। क्या कहते हैं? जैसे नौकरी आप कर सकते हैं, नौकरी में आपको इक्वालिटी है। बिजनेस कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं? किसी भी काम धंधा में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? प्रोवाइडेड, उसके लिए आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए। कौन सा क्वालिटी? प्रोफेशनल क्वालिटी। कौन सा क्वालिटी? समझ रहे हैं? मान लीजिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही काम करना है तो सीए का डिग्री लेके आइए, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर का डिग्री लेके आइए। अब बोलेगा ऐसे ही डॉक्टर बनेगा जबरदस्ती, तो कोई बात थोड़ी हुआ, ऐसे कैसे आपको बनने दे दिया जाएगा? तब तो बेटा, समझ पा रहे हैं, 100-200 लोगों को मार दोगे। बिग डैश, और उससे टाइफाइड होगा तो नस जाम कर देगा। हाँ, इक्वालिटी क्या बोल रहे हैं? कोई भेदभाव नहीं है, बात नहीं। पिछड़े लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, पिछड़े लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए ताकि उस आरक्षण के माध्यम से वो इक्वालिटी का दर्जा पा सके। कुछ नहीं, ऐसा नहीं, चलिए, पिछले लोगों को दर्जा मिलना चाहिए, बात खत्म। हाँ। किसका बात कर? इक्वालिटी। नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या होता है भाई? भाईचारा बनाए रखो, भाईचारा, समझ पा रहे? बंधुत्व का भावना होना चाहिए, नहीं समझे? ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए, नहीं तो तब तो तुम्हारे बगल में कोई रह ही नहीं पाएगा, नहीं समझे? भाईचारा बना रखिए, इसको कहते हैं फ्रेटर्निटी। क्या कहते हैं? समझे? भाईचारा बनाया हो तभी तो बैठ पा रहे हो, नहीं तो घृणा करने लगते। फ्रेटर्निटी में नहीं समझे? जहाँ मेरा पेन छू दिया धोएंगे, या शरीर छू दिया हाथ धोएंगे, ये सब फ्रेटर्निटी, समझ पा रहे? बंधुत्व का भावना को बना रखिए, समझ पा रहे? छुआछूत मत मानिए, किसी को छोटा बड़ा मत समझिए, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये सब भावनाएं आपके अंदर नहीं आना चाहिए, इसको हम कहते हैं फ्रेटर्निटी। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं? आगे बढ़े, चलिए। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? जैसे दोस्ती में भी ये सब नहीं होता, फ्रेटर्निटी होता। दोस्ती में ऐसा नहीं कहा अमीर है तुमसे क्यों बोला, ऐसा नहीं। दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं होता है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे? देखिए, कृष्ण भगवान का दोस्त सुदामा गले लगा लिए थे कि नहीं लगा लिए थे? पांव धोए थे कि नहीं? तो ये फ्रेटर्निटी का एक उदाहरण है, समझ पा रहे हैं? फ्रेटर्निटी का क्या है? उदाहरण। नेक्स्ट, सोवर्गेनिटी। सोवर्गेनिटी माने इस देश का एकता, अखंडता, समझ पा, स्वतंत्रता, प्रभुता, समझ पा रहे? ये सब चीज बने रहना चाहिए, समझ रहे हैं क्या बोल रहे? इसको हम कहते हैं सोवर्गेनिटी। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसका ऊपर बोले नहीं था अटल बिहारी वाजपेयी कि पार्टियां आएगी और जाएगी, सरकारें आएगी और, बट ये देश रहना चाहिए, बट ये देश का एकता रहेगा तब तो कुछ होगा, आजादी रहेगा तब तो कुछ होगा, समझ रहे? तो ये सोवर्गेनिटी होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव है। किसका ऑब्जेक्टिव है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। किसका ऑब्जेक्टिव? तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला क्या? जस्टिस। पहला क्या? दूसरा लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सोवर्गेनिटी। समझ पा रहे हैं क्या बोले? क्लियर है क्या? इसी के साथ हम लोग का आज का क्लास खत्म होता है। एलिमेंट्स माने मुख्य तत्व। यस यस, बोलो।
Next